ये जातिवाद तो फैला रहे हैं, मोदी जी फैला रहे हैं ना। 10,000 की नौकरी करेगा, 3,000 का रेंट कमरा लेगा, 60 रुपए थाल खाना खाएगा, सुबह भूखे पेट दिन भर मेहनत करेगा, एक चाय एक डबल रोटी में अपनी जिंदगी पार करेगा। ऐसा युवा को रोजगार देंगे आप? ये देश के लुटेरे हैं, इनको देश अच्छी तरीके से 9 साल में लूट चुके हैं। इन्हें 5 साल का केवल अवसर और चाहिए। एक एक बच्चे का ये अगर ब्लड निकलवा के न बेच लें तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत को ठगने वाली पार्टी है। तो ये फर्जीवाड़ा करके मतलब पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, तो अभी देश इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब से बोरिया बिस्तर बांधना चालू कर रहे हैं, जो मीटिंग बैठा रहे हैं, समझ जाइए ये सब बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। आरएसएस वाले अलग बांध रहे हैं, हिंदू अवानी अलग बांध रहे हैं, संगठन वाले अलग बांध रहे हैं, अपनी अपनी चुरकी में गांठी लगा के बस निकल प्लान बना रहे हैं कैसे छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका इतिहास उठा के देखेंगे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो इनका जो एक यात्रा है वो दंगों से भरी हुई है। सर आपका नाम बताइए मुझे। राजू कुमार सिंह। मुझे इसी सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है? आप युवा हैं देश। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जो भारतीय जनता पार्टी मुहिम लाई है, ये कहीं ना कहीं सत्ता और कुर्सी से चिपके होने का एक इंडिकेशन है, और अभी हमारा भारत देश इसके लिए तैयार नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि हमारे पास सत्ता है और हम किसी ना किसी तरीके से सत्ता में बने रहें। जैसे अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह और मोदी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 17 में आए, उसके बाद भी आए, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं 70 साल तक शासन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जब तक कम से कम अब आई है 14 साल बाद, तो कम से कम 70 साल शासन करेगी, और भी नेताओं ने कहा 50 साल शासन करेगी। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम चल रहा है इनका, तो विपक्ष ने इसका विरोध दर्ज कराया है कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। अभी आम लोकसभा का चुनाव है, उसको कराएं तय समय पे, लेकिन वो भी नहीं कराएंगे। या तो पहले करा लेंगे या तो बाद में करा लेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना आपको कम लग रही? नहीं, वो तो सत्ता में है, वो तो कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन देश तैयार नहीं है इसके लिए। अब चीज़ें ईवीएम के थ्रू होंगी, तो अभी चुनाव आयोग ने भी कहा है कि इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। बहुत सारी ईवीएम चाहिए, बहुत सारा वीवीपैट चाहिए, बहुत सारा कागज़ चाहिए, तो इसके लिए हम तैयार नहीं है, उसने भी कहा है। तो ये फर्जीवाड़ा करके मतलब पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, तो अभी देश इसके लिए तैयार नहीं है। ये अच्छा, एक मिनट। ये देश के लुटेरे हैं, इनको देश अच्छी तरीके से 9 साल में लूट चुके हैं। इन्हें 5 साल का केवल अवसर और चाहिए। एक एक बच्चे का ये अगर ब्लड निकलवा के न बेच लें तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत को ठगने वाली पार्टी है। मेरा एक सवाल और है कि आज ही मोदी जी का एक बयान आया है, जिसमें मोदी जी ने कहा है भारत के 100 साल जब पूरे हो जाएंगे आज़ाद हुए, जब यानी कि सन 2047 तक की, भारत पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त, जातिवाद मुक्त और सांप्रदायिक देश हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपने अभी इल्ज़ाम लगाए, अभी आपने जो आरोप लगाए हैं कि इनके रहते ही इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इन्होंने ये बात कही है 100 साल में सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, 100 साल पूरे होते ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? 100 साल पूरा कैसे हो जाए? 100 साल जब 2024 में मोदी जी यहाँ से गेट आउट हो जाएंगे, कैसे करेंगे ये? उनका कहना है कि जब से बोरिया बिस्तर बांधना चालू कर रहे हैं, जो मीटिंग बैठा रहे हैं, समझ जाइए ये सब बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। आरएसएस वाले अलग बांध रहे हैं, हिंदू अवानी अलग बांध रहे हैं, संगठन वाले अलग बांध रहे हैं, अपनी अपनी चुरकी में गांठी लगा के बस निकल प्लान बना रहे हैं कैसे छोड़ो भारत। उनका कहना है कि 2047 तक 100 साल पूरे कर लेगी भारत आज़ादी के अपने, और तब तक हमारा देश एक पूरी तरीके से विकसित देश बन चुका होगा। उस समय भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, और उसके साथ साथ सांप्रदायिकता आ जाएगी, उसके साथ साथ जो है जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये सारी बात उन्होंने कही है। ये जातिवाद तो फैला रहे हैं, मोदी जी फैला रहे हैं ना। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई, दलित की लड़ाई। अब देखिए गाँव का जो विकास होता है, जो गांव का विकास होता है, ये गांव के लोगों को बुला लेते हैं शहर में,
जब गांव का आदमी शहर में युवा आ जाएगा तो विकास गांव में कहाँ से जाएगा? आप समझ सकती हैं ना इस चीज़ को। जब हमारे गांव का युवा शहर में आके नौकरी करेगा 8,000 10,000 का, आप जिले जिले विकास पहुंचाइए। आप जिले में विकास पहुंचाए, आदमी जिले में काम भी करेगा, अपने घर को भी देखेगा, अपने माँ बाप की सेवा भी करेगा, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार भी देगा। और वो आदमी शहर आके यहाँ क्या करेगा? 10,000 की नौकरी करेगा, 3,000 का रेंट का कमरा लेगा, 60 रुपये थाल खाना खाएगा, सुबह भूखे पेट दिन भर मेहनत करेगा, एक चाय एक डबल रोटी में अपनी ज़िंदगी पार करेगा। ऐसा युवा को रोजगार देंगे आप? रोजगार देना है तो गांव गांव रोजगार देना चाहिए। तो आपके हिसाब से अभी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होने वाला है? और भ्रष्टाचार फैल गया है। आदमी समझ लीजिए सड़क पे आ गया है। जो मजदूर के 400 रुपये दिहाड़ी थी, वो मजदूर बैठे बैठे थक जाता है। उससे कहते हैं 200 रुपये लेना हो चलो, क्योंकि उसको अपना पेट भरना, अपने बच्चे पालना है। वो 400 की दिहाड़ी छोड़कर 200 रुपये मजदूरी करने जाता है। ये समझिए। सर मुझे आपसे ये जानना है, जैसे अभी इन्होंने जो जवाब दिया वही सेम सवाल है कि मोदी जी ने ये बोला है कि 2047 तक आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और 100 साल पूरे होते ही देश पूरी तरीके से एक विकसित देश हो चुका होगा, भ्रष्टाचार मुक्त, जातिवाद मुक्त और सांप्रदायिक देश हो जाएगा। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेत्रियां भी मैं कहूँगा, उन्होंने अभी एक बहुत मूर्खतापूर्ण बयान दिया था कि देश 2017 से पहले आज़ाद नहीं हुआ, 2014 से पहले आज़ाद नहीं हुआ था, 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका इतिहास उठा के देखेंगे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो इनका जो एक यात्रा है वो दंगों से भरी हुई है। तो हिंसा से लैस ये पार्टी जब हिंसा भड़का करके लोगों को हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आती है और धार्मिक उन्माद सांप्रदायिक हिंसा को हवा दे करके पार्टी आती है, तो ये ऐसा क्यों कह रही है कि हम जाति मुक्त होंगे, धर्म मुक्त होंगे, संप्रदाय मुक्त होंगे और क्षेत्रवाद जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर सता रहा है। ये इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। देश के युवाओं को आपने क्या दिया है उस पर कम से कम एक बार आप बात करिए तो ये बेहतर होगा।